ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसे 7 स्टॉक्स जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। हर बार जब भी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में या सेंसेक्स में बड़ा मूवमेंट आ गया, आपने देखा कि निफ्टी 9,900 से 10,900 के आसपास आ गई है। अब आपको लगता है आप मौका चूक गए। और अभी इतनी तेज़ी देख के, बाज़ार को बढ़ते हुए देख के तो सबको बाज़ार में एंट्री करने की इच्छा हो रही है, और यहाँ उन्होंने शेयर खरीदा नहीं कि नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हम कैसे सही तरीके से स्टॉक को चुन चुन के निकालेंगे जिनमें आपको नुकसान नहीं बल्कि बड़े फ़ायदे हो सकेंगे। उसके पहले आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव चैनल हो गया है। वैसे इंडिया का सबसे पुराना चैनल है जहाँ 1500 वीडियो हैं, और स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी बारीकी पे हमने वीडियो बना के रखे हैं। आप यहाँ पे देखते हैं, लर्न स्टॉक मार्केट विद मनी गुरु पंकज जैन। अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 899 के सिंगल स्ट्रेटेजी कैप्सूल कोर्स से लेके 5500 के सारे कोर्सेस एक नज़र देखें। फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स है, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी। फिर आप देख रहे हैं इंट्राडे का, इक्विटी में इंट्राडे BTSTO टेक्निकल एनालिसिस का 5500 या 10 बड़ी स्ट्रेटेजीज़ हैं। फिर हम देखते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल MCX, ये 5500 की 10 स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोर्स है 5500 का। करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग का 5500 का कोर्स है। किसी भी चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं। 70,000 6 मंथ की डिटेल ट्रेनिंग है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। उस टॉपिक में हमने आपसे क्या कहा कि ये आपने निफ्टी को देखा और आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पे था, 11 जून को यहाँ लेवल था 9900। फिर बाद में ये लेवल आपने क्या देखा, यहाँ नज़र आ रहा है 10,800। तो हमको लगेगा हम चूक गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या इस तेज़ी के साथ सारे के सारे शेयर ऊपर आ गए हैं? क्या नहीं, इस तेज़ी के साथ सारे शेयर ऊपर नहीं आ गए हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें गिरावट आई है, पर उनको अच्छा भी होना चाहिए ना। गिरने वाले शेयर अच्छे थे, ये किसको पता है। तो हम ऐसे स्टॉक यहाँ पे चुनने जा रहे हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से, RSI के हिसाब से ओवरसोल्ड हो। तो RSI के ओवरसोल्ड स्टॉक में हमको कैसे स्टॉक देखने, निफ्टी 200 से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉक की लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब निफ्टी 200 की ओवरसोल्ड स्टॉक हम देखने आए हैं, तो ये स्टॉक अच्छे हैं, ये कैसे पता लगेगा। इसके अलग अलग पैरामीटर हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने मोर में क्लिक करके ब्रोकर रिपोर्ट को क्लिक किया, समरी को देखा, तो निफ्टी 200 में से ये जितने स्टॉक सामने देख रहे हैं, हम वहाँ पे ब्रोकर की एवरेज रेटिंग देखने की बात कर रहे हैं। आप जब 5 सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया है, तो टॉप रेटिंग वाले शेयर आपके सामने आ गए। नोट कीजिए, अजंता फार्मा, अल्केम लैब और सन टीवी, ये 3 स्टॉक ऐसे जिनकी रेटिंग 5 की है, लेकिन ये ओवरसोल्ड है। मतलब सारे ब्रोकर्स ने इनको 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। सबसे अच्छे फंडामेंटल वाले हैं, और साथ में यहाँ पे टारगेट भी बताया हुआ है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इस बात को कि 1425 का अभी करेंट प्राइस चल रहा है, और ब्रोकरेज का एवरेज टारगेट क्या है ब्रोकर्स का, 1693। 1400 चल रहा है, 1700 जा सकता है, ये संभावना है। अल्केम लैब की बात करें, 2427 है या 2494 का टारगेट बता रखा है। सन टीवी बता रखा है 390, और टारगेट बता रहे हैं 528। अब आप अल्केम में ये सोच के कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे जो टारगेट दे रखा है वो तो बहुत कम है, इतने के लिए कौन रिस्क लेगा। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अच्छा स्टॉक है ना, लिस्ट में नोट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे हम, ऐसा नहीं है कि 7 ही स्टॉक को सबसे पहले लेंगे। पहले हम 25 से 30 अच्छे स्टॉक हर नज़रिए से निकाल के रखेंगे, फिर उसमें से हम सबसे अच्छे 7 स्टॉक चुन के उनका मार्केट वॉच बनाएंगे। अब ये स्टॉक किस काम में आएंगे, इस वीडियो को आखिरी तक सुनना है। कई बार क्या हुआ, पिछले वीडियो में हमने हर एक क्वार्टर में ये बताया कि इस क्वार्टर के लिए कौन से स्टॉक सबसे अच्छे रहेंगे। अब क्या हुआ, कुछ लोग ज़्यादा होशियार रहे होंगे तो उन्होंने ऐसे आगे स्किप कर करके वीडियो को देखा, और अगर हमने 8 अच्छे स्टॉक के नाम बताए होंगे तो उन्होंने 4 के नाम सुने, 4 के नाम चूक गए, और बचे हुए 4 स्टॉक में इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो 4 मिनट जो उन्होंने बचा लिए थे उनको नुकसान दे गए। अब फंडामेंटली और टेक्निकली ये जो स्टॉक हम सामने निकाल के ला रहे हैं ना,
ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं कि अभी गिरावट में आप स्टॉक इकट्ठे कर रहे हैं, 1:3 के रेशो में खरीद रहे हैं, मतलब पहले एक छोटा टुकड़ा 100 शेयर खरीदे, फिर 200, फिर 300, बड़ी प्राइस है तो 10 शेयर, फिर 20 शेयर, फिर 30 शेयर, फिर जब वो चलना शुरू किए अब बेच के बस सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। अब कुछ लोग कहें कि सर स्विंग ट्रेडिंग का तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो इंट्राडे करता हूँ। तो इंट्राडे के लिए तो ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि ये स्टॉक अब जब पलट के भागना शुरू करेंगे, एक एक दिन में इनमें 10-10% का मूवमेंट आएगा, तो 4-5% कमा लेना आपके लिए आसानी से पॉसिबल होगा। अब हम जा रहे हैं शेयर होल्डिंग में, एफआईआई की होल्डिंग देखने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एफआईआई की होल्डिंग कहाँ है, ये हमने यहाँ चेक किया। इसको देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग ऊपर आ जानी चाहिए। आप लिखिए महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल, फिर लिखिए डॉक्टर रेड्डी, फिर लिखेंगे ग्लेनमार्क और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये आपके सामने आ गया। लेकिन एफआईआई ने इस क्वार्टर में क्या ज़्यादा खरीदा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हमेशा से जो अच्छी होल्डिंग है उसकी बात हो गई। इस क्वार्टर में उन्होंने लिया है टोरेंट फार्मा, लिया है अजंता फार्मा, अल्केम लिया है और आरती इंडस्ट्रीज़ लिया है। तो आप टोरेंट, अजंता और अल्केम लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एफआईआई होल्डिंग वाले 3 स्टॉक है उनका नाम भी आप लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल, डॉक्टर रेड्डी और ग्लेनमार्क। अब देखिए, आपको अधिकतर यहाँ पे फार्मा के स्टॉक्स दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको हमने पहले बताया है कि फार्मा कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है, मतलब जब बाज़ार ऊपर जाता है तो फार्मा में सेलिंग आती है, इसीलिए ये सारे स्टॉक अभी नीचे रखे हुए हैं। अब जब थोड़ी सी सेलिंग आएगी निफ्टी में, तो इन सारे स्टॉक में बाइंग आएंगे, इसकी चांसेस बन सकती है आप। और आगे फार्मा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। आगे चलते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग में, फिर से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पता लगेगा सबसे ज़्यादा होल्डिंग कहाँ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हमको। सबसे ज़्यादा होल्डिंग हमको नज़र आ रही है एनटीपीसी में, फिर आदित्य बिरला फैशन में दिख रही है, बाटा इंडिया में नज़र आ रही है और आरती इंडस्ट्रीज फिर से ये नाम आ गया। देखिए, कुछ नाम जो बार बार रिपीट होंगे उनको चुनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा क्या खरीदा है? एनटीपीसी खरीदा है, कोल इंडिया खरीदा है, ओएनजीसी खरीदा है, एनएमडीसी खरीदा है और ल्यूपिन है। तो आप देख रहे हैं 2 सेक्टर उभर के सामने आ रहे हैं, एक तो पावर से रिलेटेड सेक्टर, दूसरा फार्मा सेक्टर। ये हो गई लार्ज कैप की बातें, हमने नोट करके रख लिया। इन स्टॉक्स को नहीं नोट किया है तो दोबारा चलाएंगे इस वीडियो को। अब की बार जो जो स्टॉक के नाम हम ले रहे हैं वो कागज़ पे नोट करके आप ले लेंगे। ये कन्विक्शन, ये आपको समझने की ज़रूरत क्या है। जैसे हम तो चाहते तो आपको एक लिस्ट सीधी बोल देते। तो ये तो बात हो गई कि आपने हमारे घर आके खाना खा लिया, लेकिन खाना बनाना सीख जाएं। और अगर आपको भरोसा हो तो बजाय 20,000 के शेयर खरीदने के आप 2 लाख के शेयर खरीद सकते हैं। तो जहां आपको 4,000 का फ़ायदा होना है वहाँ 40,000 का फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरे पास पैसा बहुत सारा है लेकिन कन्विक्शन नहीं है, तो मैं नाम के लिए शेयर तो खरीद लेता हूँ, पर बात नहीं बन पाती पूरी। अब यहाँ निफ्टी 200 के बाद हम यहाँ से कुछ मिड एंड स्मॉल कैप शेयर खरीदने की बात करेंगे। तो मिड एंड स्मॉल कैप शेयर में क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ निफ्टी 200 था। अब हम यहाँ देखेंगे निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सबसे ऊपर ही ये ऑप्शन आ जाते हैं। हम नीचे आ गए थे सेक्टर्स में, निफ्टी 200 में यहाँ लिखा हुआ है ऑल इंडाइसेस, यहाँ पे लिखा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो हम लोग सबसे पहले मिड कैप पे गए। तो मिड कैप में कौन से स्टॉक ओवरसोल्ड है उसका पता लगेगा। ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, ख़ास तौर पे समझ लेना है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले फंडामेंटल में हम ग्रोथ एंड स्कोर्स देखेंगे। ग्रोथ स्कोर्स में आपको पेट्रोस्की स्कोर हम यूज़ करने को कहते हैं। पेट्रोस्की स्कोर देखिए, आपका फ़ोन हॉरिजेंटल रहना चाहिए रोटेट करके, नहीं तो कई बार लोगों को ये कॉलम ही नहीं नज़र आते। सबसे ज़्यादा पेट्रोस्की स्कोर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल में दिख रहा है, टोरेंट फार्मा 7, सन टीवी 7, ग्लेनमार्क 7,
ये 4 स्टॉक्स के नाम लिख दीजिए। पेट्रोस्की स्कोर इनका बहुत अच्छा है। साथ में इनका ग्राहम नंबर चेक करें तो ये 147 है, ये 618 है, ये 333 है और ये 350 है ग्लेनमार्क। तो इसमें ये देखिए बहुत सारे स्टॉक जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्राहम नंबर ये बताता है कि प्राइस इनकी सही है कि नहीं। लेकिन अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक में जैसे रिलायंस है, वो 1800 रुपये की प्राइस पे चल रहा है, उसका ग्राहम नंबर 900 रुपये है। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि ग्राहम नंबर उसका 900 था और 900 रुपये में मिल भी रहा था, 950 में मिल रहा था। तो उस वैल्यूएशन पे ख़रीद लेने का डिसीज़न लेना बहुत आसान था, जबकि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ख़रीदारी की। तो जब तक आप आंकड़े नहीं जानते ना, आप डिसीज़न नहीं ले सकते। तो ये डिसीज़न लेने का सबसे अच्छा तरीका हो गया कि हम ग्राहम, ये जो पेट्रोस्की स्कोर, अगर आप पेट्रोस्की स्कोर नहीं समझते हैं तो इसका डिटेल वीडियो ढूंढिए, पेट्रोस्की स्कोर पंकज जैन हिंदी वीडियो। तो आपको पता लगेगा कि फंडामेंटल के सारे पैरामीटर, इनकी सेल से लेके ईयरली एनुअल सेल से लेके नेट प्रॉफिट, फिर जितना इंटरेस्ट का बर्डन है, जितना डेट है इनके ऊपर, और कितना असेट और लायबिलिटी है, हर एक चीज़ को चेक करके स्कोर बनता है पेट्रोस्की स्कोर। अगर 9 का पेट्रोस्की स्कोर है तो सबसे अच्छी बात है। तो फंडामेंटली हमने देख लिए 3 स्टॉक जिनका पेट्रोस्की स्कोर बहुत अच्छा है, टोरेंट फार्मा, सन टीवी, आईजीएल और ग्लेनमार्क फार्मा। अब आगे चलेंगे हम लोग और क्या देखेंगे। ब्रोकर रिपोर्ट कहा था मैंने आपको, समरी में गए और यहाँ पे आपने ब्रोकर का एवरेज रेटिंग चेक कर लिया। ये देखिए अजंता फार्मा 5 का रेटिंग, अल्केम लैब 5 का रेटिंग, सन टीवी 5 का रेटिंग, तीनों का नाम नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग में एफआईआई होल्डिंग पे गए। अब यहाँ पे हमने फिर से देखा सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है। एक चीज़ हम ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है, ग्लेनमार्क की, श्रीराम सिटी यूनियन की, आईजीएल की। फिर से नाम आ रहा है आईजीएल का। और फिर हम ये देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा इन्होंने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो टोरेंट खरीदा, अजंता फार्मा खरीदा, अल्केम खरीदा, सन टीवी खरीदा। ये नोट करके रख लिया आपने। फिर अब यही चीज़ हम शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड के साथ देखना चाहेंगे। म्यूचुअल फंड के साथ में आपको ये पता लगा कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है, आदित्य बिरला फैशन, डिवीज लैब, अजंता फार्मा, अल्केम। फिर से ये नाम आ गया, आईजीएल, आदित्य बिरला। इस बार इस क्वार्टर में क्या खरीदा है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। तो घूम के बार बार नाम आ रहे हैं। जैसे आईजीएल का नाम तो आप बिल्कुल एक स्टॉक चुनना चाहें तो आईजीएल तो नाम आ ही रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स में ये नाम आ रहे हैं आपके सामने। अब मिड कैप के बजाय यहीं पे हम स्मॉल कैप में चले जाते हैं। स्मॉल कैप में चले गए, स्मॉल कैप सामने आ गया अब आपके। अब स्मॉल कैप में आपको क्या देखना है, वही फंडामेंटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मॉल कैप और मिड कैप में कि आप पहले फंडामेंटल चेक कर लें। नहीं तो सस्ता शेयर देख के जो लोग भी फंसे हैं फिर वो ज़िंदगी भर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सस्ते वाली मेंटेलिटी के साथ यहाँ काम न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये अल्बर्ट डेविड करके एक स्टॉक है, ये ट्रांसपेक इंडस्ट्री एक स्टॉक है। ये देखिए 8 शेम्ब्रो एंटरप्राइज 7। तो हम अल्बर्ट डेविड और ट्रांसपेक इंडस्ट्री ये इसको देख सकते हैं। अल्बर्ट डेविड ऐसा है कि 527 का ग्राहम नंबर है और ये अभी बाज़ार में मिल रहा है 400 रुपये में। मतलब जितना इसका वैल्यूएशन होना चाहिए उससे सस्ते में मिल रहा है। ट्रांसपेक को देखें 1280 रुपये का एक स्टॉक है। तो आप इसको यहाँ पे जाके रेट चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसपेक शेयर प्राइस करके लिखेंगे कितने रुपए में मिल रहा है। अगर वो ठीक ठाक मिल रहा है तो आपको ख़रीद के उसको रखना चाहिए, लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब दूसरे तरीके से मोर में जाके हम ब्रोकर रिपोर्ट इसका चेक करेंगे, समरी की। दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हो कि सर इतना सब क्यों बता रहे हैं, बता दीजिए ना स्टॉक कौन सा अच्छा है वो हम खरीद लेंगे। टेक सॉल्यूशन 5 का रेटिंग है, टीसीएंस क्लॉथिंग है 5 का रेटिंग है, फ्यूचर लाइफस्टाइल 5 का रेटिंग है, नेस्को 5 का रेटिंग है, प्रताप स्नैक्स 5 का रेटिंग है, जीएम ब्रेवरीज 5 का रेटिंग है। देखिए कितने स्टॉक्स हैं जो 5 का रेटिंग ब्रोकर्स दे रहे हैं। साथ में आपको चेक क्या करना है, अभी क्या प्राइस चल रही है, टारगेट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे टेक सॉल्यूशन 47 में मिल रहा है, 172 का टारगेट है।
TCN 341 मिल रहा है, 653 का टारगेट है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल 133 में मिल रहा है, 500 का टारगेट है। नेस्को 433 में मिल रहा है, 765 का टारगेट है। प्रताप 578 मिल रहा है, 801 का टारगेट है। GM 397 मिल रहा है, 476 का टारगेट है। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जो बहुत सही हो सकते हैं। तो हमने ऊपर के जो 5 स्टॉक्स है वो नोट करके लिख लिए। अब आगे और क्या करेंगे, शेयर होल्डिंग में जाएंगे, चेक करेंगे FII की होल्डिंग में कि FII और म्यूचुअल फंड ने क्या खरीद के रखा है। तो यहाँ से आपको वो लिस्ट सामने आ जाएगी। तो FII में आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी होल्डिंग है, जस्ट डायल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल और शेम्ब्रो। और इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा, तो एरीज लाइफ साइंस है, HEG है, आरती इंडस्ट्री है, इंसेक्टिसाइड है ना। इस क्वार्टर में उन्होंने ये चीज़ें खरीदी है। और हमेशा के लिए FII की होल्डिंग सबसे ज़्यादा किस में, जस्ट डायल में, फ्यूचर लाइफ में, शेम्ब्रू में है और वी गार्ड में है। ये नोट करके रख सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए हमको लेके रखना है तो जिसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग हमेशा से रही है उस पर ध्यान देंगे। और अभी अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करनी है तो जो इस क्वार्टर में ख़रीदा है उसमें अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग में गए, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक की। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक खरीद रखे, स्मॉल कैप की बात चल रही है, हाँ ध्यान रखें। स्मॉल कैप में टेक्नो इलेक्ट्रिक फिर से नाम आ गया, ब्लू स्टार का नाम आ गया, सोमानी होम का आगे, होम इनोवेशन ग्राइंडवेल नॉर्टन का नाम आ गया। फिर सबसे ज़्यादा क्या खरीदा इस बार, जस्ट डायल लिया है, ब्लू स्टार लिया है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिया है और जॉनसन कंट्रोल लिया है। ये नाम नोट करके रख लेंगे। अब ये सारे नाम जब आपके सामने आ जाएंगे उसके बाद फिर आप तय करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो इस क्वार्टर में आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपके सामने ये सवाल रख देते हैं कि आप ये पूरा होमवर्क करेंगे, सारी लिस्ट सामने रखेंगे और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नाम सामने आप हमको देने वाले हैं कि ये स्टॉक्स है 7 स्टॉक मेरी नज़र से जो मैंने पूरे वीडियो को 3 बार सुना और लिस्ट बनाई। जब आप ये बताएंगे तो 24 घंटे बाद हम आपको 7 स्टॉक्स की पूरी लिस्ट सामने दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट किसके आंसर में मिलेगी, जिन लोगों के कमेंट आए होंगे उनको आंसर में ये लिस्ट मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हमने देखा है ये हमारी अपनी पसंद है या पूरे बाज़ार की पसंद है। ये चीज़ अभी अभी कहीं भागने लगी है इसलिए स्टॉक अच्छा लग रहा है, या फिर हमेशा से मजबूत स्टॉक है, इसका जो बिज़नेस है असली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए इस स्टॉक को हमने लिया हुआ है। और उस हिसाब से आपको स्टॉक के नाम निकालना है। अगर कोई बोले कि सर मैं सिर्फ लार्ज कैप, ऐसा करें लार्ज कैप के 4 स्टॉक, तो मिड कैप के और स्मॉल कैप के 2-2 स्टॉक करके आप 8 स्टॉक की लिस्ट दे सकते हैं। जो भी अच्छे रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे उनको हम अपनी तरफ से कोई स्पेशल फैसिलिटी ज़रूर देंगे जो आपके 10 मिनट के एफ़र्ट से ज़्यादा कीमती होगी। देखिए, जो एफ़र्ट कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी स्टॉक एक चुन के ले आए ना आप, उसमें जो पैसा मिलेगा वो पैसा 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। लेकिन 20 मिनट की मेहनत, 30 मिनट की मेहनत में 10,000 रुपये मिल जाएँ या 5,000 रुपये भी मिल जाएँ तो बताइए क्या घाटे का सौदा है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हम एडवाइज़र्स के या टिपर्स के फ्री ट्रायल्स के आगे पीछे घूमते रहते हैं, इससे अगर 2 साल से, 5 साल से, 6 महीने से आपने कुछ नहीं कमाया तो सामने रखिए आंकड़ों को और धोखा खाना बंद कीजिए। जब तक आप खुद नहीं मरेंगे स्वर्ग आपको नज़र नहीं आ सकता। तो आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हमने हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल करके रखे हैं दोस्तों। अगर आप सचमुच ही सीखना चाहते हैं तो कोई सा भी एक वीडियो कोर्स सामने लाइए और फंडा क्या बना लेना है। जैसे आपने देखा इतने सारे कोर्सेज है सर, इतना पैसा कहाँ है। अरे आप एक कोर्स लीजिए 5500 का, प्रैक्टिस कीजिए, महीने भर में अगर वो 15,000 नहीं बनता है तो अगले कोर्स का नाम ही मत लीजिए। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि 5500 मैंने खर्च नहीं किए थे, मैंने 5500 इन्वेस्ट किए थे जो महीने में डबल हो गए। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आपका नज़रिया कैसा होगा, आप कहेंगे सर आपका बड़ा सा बड़ा कोर्स जो भी हो 70,000 का हो तो वो भी मुझे लेना है, क्योंकि मुझे मालूम ये खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट है। तो अमीर होने का पहला लक्षण क्या होता है, गरीब आदमी टीवी, फ्रिज, कपड़े, खाना खरीदता है, खा पी के ख़त्म करता है।
अमीर आदमी नॉलेज खरीदता है और स्किल्स खरीदता है, और जितना पैसा डालता है उससे कई गुना पैसा उसके पास वापस आता है। ये तरीका होता है। दोस्तों, इस क्वार्टर में हमने ये चीज़ आपको बताई है। मैं फिर से बता दूं, आपको इसको फिर से देखना है और अपने 7 या 8 स्टॉक की लिस्ट हमको बना के देनी है। जो आप कमेंट करेंगे उसके आंसर में ही वो स्टॉक की लिस्ट आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।